हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वन स्टेप इन मी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया के बीपीएससी प्रैक्टिस से 3 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रजाति हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती थी। तो इसमें भूमध्य सागरीय और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और अल्पाइन और मंगोलाइड ये सभी प्रजातियां हैं जो हड़प्पा सभ्यता में पाई जाती थी। सबसे अधिक भूमध्य सागर की प्रजातियां पाई जाती थी, इसलिए इसका राइट ऑप्शन आपको ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने तिब्बत को आर्यों के मूल निवास स्थल के रूप में बताया था। तो ये आपको दयानंद सरस्वती ने बताया था, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो ए में है अंग, अंग का हो जाएगा आपको चंपा, अंग का हो जाएगा चंपा। और बी में है मगध, मगध का हो जाएगा राजगीर। और सी में है काशी, काशी का हो जाएगा आपको वाराणसी। और डी में है वत्स, वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है। तो लुम्बिनी का संबंध महावीर से नहीं है, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है। तो क्या है इसका देखते हैं। ए सी में हो जाएगा नगर संस्कृत, इसका हो जाएगा सी में नगर संस्कृत, फिर लोहे का हल, फिर आहत सिक्के, फिर सोने के सिक्के। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि महात्मा बुद्ध की निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो निर्वाण का प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह है, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। जन्म का है कमल एवं सांड, और जबकि गृह त्याग का है घोड़ा, और ज्ञान का पीपल, बोध वृक्ष, और निर्वाण का पद चिन्ह मृत्यु का स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो नालंदा में किया था, नालंदा, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। तो सभी अशोक के सभी अभिलेख जो है प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं, जबकि अशोक के सहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा अभिलेख जो कि ब्राह्मणी लिपि न होकर खरोष्टी लिपि में लिखी गई है। तो इसका राइट ऑप्शन आपको ई हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि गंगाधर कला शैली निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण है। तो ये आपको भारतीय तथा यूनानी कला का है, इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि गुप्त काल में खील किस प्रकार की भूमि थी। तो खील जो है, जो भूमि जोती नहीं जाती थी वो खील भूमि कहलाती है, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। तो महिपाल प्रथम को दूसरा संस्थापक माना जाता है, इसका राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सल्तनत काल में ताजुल मासिर की रचना निम्न में से किसने की थी। तो हसन निजामी ने की थी, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में किस वंश की स्थापना सबसे पहले हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य में जो है संगम वंश की स्थापना सबसे पहले, इसका राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करते हुए दरों की सूची तैयार की थी। तो शेरशाह ने की थी, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको मक्का का द्वार कहा जाता था। तो मक्का का द्वार सूरत को कहा जाता है, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सल्तनत काल के सिक्के टंकासस गनी एवं जीतल किस धातु के बने थे। तो वो चांदी और चांदी तांबा के बने थे, इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हुमायूं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था। तो देवरा का युद्ध जो है सबसे पहले लड़ा गया था। देवरा का युद्ध जो है 1531 में हुमायूं ने अफगान विरोधियों को परास्त किया था। चौसा का युद्ध जो है 1539 में लड़ा गया, और कन्नौज का युद्ध जो है 1540 में, और सरहिंद का युद्ध जो है 1555 में लड़ा गया।
इसलिए इसका देवरा पहले है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस अधिनियम के माध्यम से यह उपबंध किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। तो ये आपको 1873 ईस्वी का अधिनियम, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मराठा सरदार ने सर्वप्रथम सहायक संधि स्वीकार की थी। तो ये आपको पेशवा बाजीराव द्वितीय ने, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के समय सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो लॉर्ड एलनबरो के समय, इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। तो ये इसका आपको हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि किस वर्ष गांधी-दास पैक्ट हुआ था। तो ये आपको 1924 में हुआ था। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि असहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित किया था। तो ये बारदौल में किया था। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय को ओवेन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। तो लॉर्ड लिटन को, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1817 में स्थापित कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में से संबंधित नहीं थे। तो ये विलियम जोन्स है। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस पार्टी एवं संस्था ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था। तो ये आपको किसने किया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, ये सभी नहीं किए थे। इसका राइट ऑप्शन आपको ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कह रहा है कि किस तिथि को वायसराय वेवेल ने शिमला सम्मेलन को असफल घोषित कर दिया था। तो 14 जुलाई 1945 को कर दिया था। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि 1776 ईस्वी में बंगाल में हुए फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था इसका देख लेते हैं। बंगाल में यह विद्रोह 1776 में हुआ था। इसका जो है किस फकीर, इसका मनु शाह और जो है चिराग अली शाह ने, दोनों ने किया था। इसका राइट ऑप्शन आपको ई हो जाएगा। एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो इसका होगा जवाहरलाल नेहरू एवं सरदार भाई पटेल शामिल थे। इसलिए एक से अधिक है। इसका राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि 1913 में सचेंद्र नाथ सान्याल ने किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। तो पटना में। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि मुंगेर में बरहियाताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य आपको हो जाएगा बकासत भूमि की वापसी की मांग। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। बकासत भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का संबंध होम रूल लीग आंदोलन से नहीं था। H.S. ऑलकॉट। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि पूना पैक्ट में प्रांतीय विधानमंडल की कितनी सीटें को दलितों के लिए सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया था। तो 147 सीटें। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि बिहार से प्रकाशित होने वाला प्रथम उर्दू का अखबार था, वो था नूरुल अनवार। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि किस आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था। तो ये आपको भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है। इसका ए में कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार प्रांत में शांति स्थापना हेतु बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना की गई थी।
ये कथन भी सत्य है। और बी में कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान शाहाबाद जिले में डुमरांव में नाकाबंदी आंदोलन चलाया गया था। और सी में कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1929 में बिहार की यात्रा की एवं किसानों में राजनीतिक चेतना जगाने का प्रयास किया। ये भी सत्य है। और डी में कह रहा है कि पटना से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका युवा क्रांतिकारी विचारधारा का समर्थन थी। इसीलिए इसका राइट ऑप्शन आपको ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में क्या असत्य है। तो इसमें जो असत्य है, इसमें कह रहा है कि 1893 ईस्वी में पेरिस में आयोजित प्रथम धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग नहीं लिया। ये असत्य है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी। तो ये आपको हो जाएगा, वेवेल योजना जो है सबसे बाद में हुई थी। भारत शासन अधिनियम जो 1935 में हो गई थी। और क्रिप्स मिशन जो है 1942 में हो गई थी। और अगस्त प्रस्ताव जो है वो 1940 में हो गई थी। और वेवेल योजना जो 1945 में हुई थी। इसलिए इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो ये घटना ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल के कारण था। इसका राइट ऑप्शन आपको ई हो जाएगा, एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक में है शिशुवध प्रतिबंध कानून लॉर्ड वेलेजली। और बी में है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी, ये सही है। और सी में है सरदार एक्ट लॉर्ड रिपन, ये गलत है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार सरकार का मिशन 5.0 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये आपको संबंधित है वृक्षारोपण से। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि किस देश ने भारत में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं से युक्त अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना शुरू की है। तो वो आपको इटली। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि स्वामित्व योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आपको यह योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। तो इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच फरवरी 2021 में आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो ये आपको अमेरिका। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्न में से कौन हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्ष चुनी गई है। तो ये आपको हो जाएगा रॉबर्ट मेट्रोसोला। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्वतंत्रता संग्राम पर जरा याद करो कुर्बानी शीर्षक से एक पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की है। तो ये आपको होगा संस्कृत मंत्रालय। इसका राइट ऑप्शन आपको इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक नए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दी है। तो लद्दाख। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्थानीय व्यवसायियों और स्वयं सहायता समूह SHG को सशक्त बनाने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्लिपकार्ट। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन औपचारिक रूप से इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। तो स्काईरूट एयरोस्पेस। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाल ही में नई दिल्ली में फिट इंडिया क्विज जो फिटनेस और खेल पर पहली बार क्विज है का शुभारंभ किसने किया। इसका शुभारंभ अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि किस देश ने अंतरिक्ष में एक नया रिमोट सेंसिंग उपग्रह यायोगन 33 सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो चीन किया है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि किस देश की अध्यक्षता में सरकार के प्रमुखों की SCO परिषद की 20वीं बैठक आयोजित की गई। तो कजाकिस्तान। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि अक्टूबर 2021 में किस क्रिकेटर को
माल्यबोन क्रिकेटर क्लब एमसीसी की आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया। इसका हो जाएगा आपको भारत के हरभजन सिंह और जावागल श्रीनाथ को एमसीसी की आजीवन अध्यक्षता सदस्यता से सम्मानित किया गया है। लॉर्ड्स में स्थित एमसीसी क्रिकेट कानूनों के संरक्षण के रूप में जाना जाता है। तो इसका आपको ई हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो मीराबाई चानू ने जीता। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे नया गणराज्य बना है? तो ये आपको बारबाडोस। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए ने अपने अगले आर्बिटर के रूप में किसे चुना है, जो 2030 के दशक में किसी समय शुक्र की यात्रा करेगा? तो एनविजन ने किया। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो चेन्नई में किया गया। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में निम्नलिखित में से किस राज्य का पहला स्थान मिला? तो कर्नाटक। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2020 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सलमान रुश्दी। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो पाकिस्तान ने। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार ग्लोब इनोवेशन इंडेक्स GII 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो 46 रैंक है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष हैं? तो RS शर्मा है। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की शहादत को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो ये 26 दिसंबर। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि 9 जनवरी 2022 को भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भरत सुब्रमण्यम। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनवरी 2022 में 100% LPG गैस कवरेज वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो ये आपको हिमाचल प्रदेश। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? तो ये उत्तर प्रदेश। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्न में से किस शहर को अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? तो इंदौर। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि कौन सा देश जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये आपको बन गया है स्वीडन। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे साहित्य के लिए 2021 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारतमाला 2 परियोजना के तहत पटना और निम्नलिखित में से किस शहर के बीच एक पहुंच प्रतिबंधित एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा? तो कोलकाता। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट्स में बल्ब रखा जाता है। तो इसका आपको हो जाएगा परावर्तक के फोकस किए बहुत करीब। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि विद्युत विभव है, तो विद्युत विभव अधिशासी है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि AC जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो AC जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को क्रमशः किस लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो अवतल और उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट में कह रहा है कि एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, उनका वजन भार कितना होगा? तो 19.6 हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट में किस वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है? वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए वे ध्वनि की किस विशेषता का उपयोग करते हैं? तो इसका आपको हो जाएगा अल्ट्रासोनिक। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वस्तु की सभी स्थितियों के लिए एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है? अवतल और उत्तल लेंस। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि ऊष्मा के अच्छे अवशोषक हैं, तो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक आपको अच्छे उत्सर्जक। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट में तापमान का एसआई मात्रक आपको केल्विन होगा। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? तो ये प्रधान क्वांटम संख्या इसका मान दर्शाता है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। तो इसमें जो है आपको ओजोन परत सूर्य से अवरक्त विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देते। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि फ्लोरोसिस अस्थि रोग किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो यह आपको पानी में फ्लोराइड के उपस्थिति के कारण होता है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है? तो ये आपको हो जाएगा बेकेलाइट। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपचायक शर्करा है? तो ये सुक्रोज है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एनाल्जेसिक है? तो ये आपको हो जाएगा नोवलगीन। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सरसों के तेल और मिट्टी के तेल के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ये आपको किया जा सकता है पृथक्कारी कीप के द्वारा। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि फेनोल्फथेलीन एक सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयनों में है। तो ये आपको रंगीन और गुलाबी। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी का चाशनी बनाई गई, ठंडा होने पर चाशनी को क्रिस्टल अलग हो गया यह इंगित करता है। तो यह भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है वे ध्वनिहीन नहीं होते हैं और ऊष्मा तथा बिजली के कुचालक होते हैं, ये सामग्री है अधातु। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को कहा जाता है। तो ये आपको इंटरनोड। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो तना से प्राप्त होता है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं? तो बीज और फल अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांडय से बीज बनते हैं। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनते हैं? तो ब्रेड में छिद्र जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निकलने से बनते हैं। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट में है HIV एड्स रोग नहीं फैलता है, तो वो आपको मच्छर के काटने से। इसका राइट ऑप्शन ए मच्छर के काटने से। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो मलेरिया रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है। ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट में कह रहा है कि स्लीप एप्रिया एवं भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग निद्रा के में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता।
और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? TSH है, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा कम से कम दो देशों की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो इसमें जो असम 3 देश और मिजोरम और पश्चिम बंगाल ये 2 देश, सिक्किम भी 2 देश को सीमा को साझा करती है। इसका राइट ऑप्शन आपको ई हो जाएगा। सभी देश 2 देश को करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय में अवस्थित नहीं है? तो ये आपको जास्कर जो है लघु हिमालय में अवस्थित नहीं है, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर कीजिए और नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आपको हो जाएगा, इसमें है आपको लोटल, इसका हो जाएगा लोकटक का आपको हो जाएगा मणिपुर, इसका हो जाएगा मणिपुर। और भीमताल का हो जाएगा आपको उत्तराखंड और कोलेरू को हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश और पुलिकट का हो जाएगा तमिलनाडु, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें जिप्सम इसका राजस्थान और ग्रेफाइट का अरुणाचल प्रदेश, निकेल का उड़ीसा, फ्लूओर स्पार का गुजरात, ये सभी सही सुमेलित है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि अंत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ITCZ के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में कौन सही नहीं है? कथन 1 में कह रहा है कि यह एक निम्न दाब के क्षेत्र है और कथन 2 में कह रहा है कि इसे विषुवतीय संक्रमण क्षेत्र भी कहा जाता है। और कथन 2 में कह रहा है कि यह क्षेत्र दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन तथा उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन का अभिसरण क्षेत्र नहीं होता। तो इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन आपको 1 और 2 कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन से कथन सत्य है? तो एक में कह रहा है कि जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। और कथन 2 में कह रहा है कि प्रतिवर्ष बांधों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। और 3 में कह रहा है कि जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो 1 और 3 इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो वो आपको पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर। 2 और 4 सही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनगणना की वृद्धि नकारात्मक दर्ज की गई है? तो ये आपको नागालैंड की, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि जंगली गधों का अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपको हो जाएगा, इसमें सूर्यग्रहण अमावस्या का होता है, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के अनुसार उत्तर चुनिए। तो इसमें सुमेलित करते हैं। इसमें मेरापी है, मेरापी का हो जाएगा आपको इंडोनेशिया। उसके बाद हो जाएगा आपको माउंट एटना का हो जाएगा आपको इटली। और कोलिमा का आपको हो जाएगा मैक्सिको। इसका सबन काय का हो जाएगा पेरू, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है आपको स्वेज नहर और लाल सागर एवं अरब सागर ये सही सुमेलित नहीं है। बाद बाकी सभी सही सुमेलित है, जिसमें ए पनामा नहर, कैरेबियन सागर एवं प्रशांत सागर सही सुमेलित है। और सी में है कील नहर जो कि बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर सही है। इरी नहर जो कि इरी झील एवं मिशिगन झील ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट में तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें
सी नंबर सही सुमेलित नहीं है, जो कि आमूर नदी यह चीन एवं मंगोलिया के मध्य सीमा बनाती है, ये सही सुमेलित नहीं है। जिसमें ए में है जायरे नदी, यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, सही है। और बी में है लिम्पोपो नदी, जो यह मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये भी सही है। और डी में है मेकोंग नदी, यह दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपको कैंटरबरी फिनलैंड, ये सही सुमेलित नहीं है। और ए में है वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, सही है। और सी में डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, सही है। और डी में पुस्ताज हंगरी, सही है। नेक्स्ट में कह रहा है कि सेवानिवृत्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, जिसमें कि संविधान के अनुच्छेद 124(7) के अनुसार सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, जबकि अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद उच्चतम न्यायालय एवं अन्य उच्च न्यायालय में भी वकालत कर सकते हैं, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। तो आर्थिक कार्य विभाग, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है। तो जोखिम पूंजी से तात्पर्य है नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी, इसका राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट में जुड़वा घाटा किसे कहते हैं। इसका आपको हो जाएगा राजकोषीय घाटा एवं चालू खाता घाटा, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि एल.के. झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है। तो ये अप्रत्यक्ष कर, इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि केंद्रीय बजट में कौन पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग है। तो विनिवेश, इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्न में से किसे कागजी मुद्रा कहा जाता है। तो यह आपको कहा जाता है SDR, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कहा जाता है कि भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है। तो ये प्रणाली न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि लिंग असमानता सूचकांक GII को मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया गया। तो 2010 में शामिल किया गया, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में है थोक मूल्य सूचकांक WPI निम्नलिखित में से कौन जारी करता है। तो ये आपको वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जारी करते हैं, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि बिहार बजट 2022 से 23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में राज्य का कुल राजस्व व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो ये आपको 80.76%, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में है वर्ष 2020 से 21 में बिहार राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा। तो 4.82%, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में वर्ष 2020 से 21 में बिहार के निम्न में से किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ। तो आपको कटिहार जिले में हुआ, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है। 243 वोट, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मौलिक अधिकार ऊपर है। इसका आपको हो जाएगा गोलकनाथ वाद, इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण से रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 355 में किया गया, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल किसी भी राज्य विधायक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है। तो अनुच्छेद 201, इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि सर्वसम्मति से निर्वाचित होने वाले भारत के राष्ट्रपति थे। तो ये आपको थे
एन संजीव रेड्डी। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर बने मंडल आयोग ने किस वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया? तो 1980 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में है संसदात्मक शासन व्यवस्था में, तो ये आपको विधायक का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्य की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है? तो इसका होगा 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन संविधान 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया? तो यह आपको हो जाएगा समान नागरिक संहिता। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन, इसका संविधान संशोधन द्वारा। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट में है कि भारतीय संविधान में निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं में के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो अनुच्छेद 170 करता है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है, तो आपको राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डबल स्टेप विद मी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एडिटेरिया के बीपीएससी प्रैक्टिस सेट 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें कह रहा है कि बोरैक्स निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो वो सोडियम धातु का अयस्क है। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं। कणों को उनके वेगों के बढ़ते क्रम में विकल्प का चयन करें। तो बढ़ते क्रम में इसका हो जाएगा अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि श्यानता का गुण पाया जाता है। तो श्यानता का गुण आपको द्रव एवं गैस दोनों में पाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 20 से 120 दिनों का होता है। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस की प्रकृति क्या होगी? तो 1 मीटर उत्तल लेंस होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा आपको इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि ऑटो वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं। तो ये आपको कार्य करते हैं पास्कल सिद्धांत के अनुसार। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? तो द्रव्यमान जो है एक अदिश राशि है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्न में से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो परिक्रमण के कारण। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि सुमेकित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। ए में है जी मार्कोनी, इसका आपको रेडियो हो जाएगा। और बी में है जे एल वेयर्ड, इसका आपको टेलीविज़न। और सी में है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, टेलीफोन। और डी में है थॉमस अल्वा एडिसन, जो कि ग्रामोफोन। इसका राइट ऑप्शन, ये सभी राइट सम्मिलित है। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि लार की प्रकृति क्या है? तो लार की प्रकृति अम्लीय होती है, जिसका पीएच मान लगभग 6.5 से 6.8 के बीच होता है। इसीलिए इसका राइट ऑप्शन आपको ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस का भरा हुआ गुब्बारा, तो वो हवा में केवल तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित आयु के भार से बहुत कम होता है। तो इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि केल्विन पैमाने पर भाप बिंदु निम्न में क्या होता है? तो ये आपको 373 केल्विन होता है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगी? तो तब बनेगी जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य होगा, तभी अवतल दर्पण का प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनेगा। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि
नेक्स्ट में ये फिगर दिया है परिपथ में धारा, ये 2 ओम, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा 1.55, इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है, तो वो नाइट्रोजन, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि दांतों में इनेमल के में कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है जिसकी प्राकृतिक क्षारीय होती है, इसका राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, तो जिसमें कथन सी सही है, सामान्यतः धातु तन्य होती है, ये कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है, तो कोशिका का आपको रिक्तिका ये भाग जो निर्जीव है, इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी कोशिका के कोशिका द्रव्य का भाग नहीं माना जाएगा, तो ये आपको नाभिक को नहीं माना जाएगा, इसका राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि धमनी और शिरा में रक्त का पीएच मान होता है, तो धमनी में अधिक, शिरा में अधिक और धमनी में कम होता है, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप में मछली है, तो वह वास्तविक रूप में आपको समुद्री घोड़ा मछली, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो बारबरा मैकक्लिंटॉक ने किया था, इसका राइट ऑप्शन आपको ईसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व मात्रा अनुसार का सही क्रम क्या है, तो ये पहले आपको ऑक्सीजन, फिर फल मात्रा अनुसार आपका क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम, इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सही सुमेलित नहीं है, तो ये आपको ऑक्सीजन, ये आपको हो जाएगा ऑक्सीजन्स, ये फल पकने वाला, ये आपको सही नहीं है, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं ए में विटामिन B1 है, थायमिन विटामिन B3 है, नियासिन विटामिन B7 है, बायोटिन विटामिन B11 है, फॉलिक एसिड, ये सभी सही सुमेलित है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन में शामिल है, तो रासायनिक परिवर्तन में शामिल है अवशोषण या ऊर्जा की मुक्ति, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि जंग एक मिश्रण है, तो जंग एक मिश्रण है Fe2O3 और FeOH का होल 3, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि स्मोक किसका उदाहरण है, तो स्मोक जो है वो हवा में बिखरा धुआं और पानी का उदाहरण है, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन क्लास सेकेंड लीवर का उदाहरण है, तो व्हील बैरो, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो वो समुद्री जल जो विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 कह रहा है कि हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज किस देश में बनाया गया है, तो वियतनाम में बनाया गया, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि बिहार के पहले ग्रीनफील्ड एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो वो पूर्णिया में किया गया, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो जिनेवा में किया जाएगा, इसका राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट में कह रहा है कि विश्व मलेरिया दिवस 2022 25 अप्रैल की थीम क्या है, तो हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया, तो ये बेंगलुरु कर्नाटक, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है, तो गांधीनगर, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है, तो नागपुर में किया गया, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है, तो हरियाणा, इसका राइट ऑप्शन ए बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कथित कालाबाजारी करने वाला
हवालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया गया है? तो इसका होगा ऑपरेशन उपलब्ध। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाल ही में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है? तो श्रम मंत्रालय ने की है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? ग्वालियर में किया गया। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है? तो ऑस्ट्रेलिया से है इसका संबंध भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम है कवच। है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो हैदराबाद FC। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि वर्ष 2022 से 23 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कितने करोड़ का बजट पेश किया गया है? तो इसका हो जाएगा 39,44,909 करोड़ का। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार वित्त वर्ष 2021 से 22 के लिए स्थिर मूल्य का पर GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 9.2%। इसका बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश ने किस तिथि को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो 6 दिसंबर को। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें मुख्य आर्थिक सलाहकार के विजय राघव ये सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो स्पेन में किया जाएगा। इसका राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 136वां स्थान प्राप्त हुआ। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि 30वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है असगर वजाहत। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाल ही में किस देश प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? तो कनाडा के प्रधानमंत्री ने। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 24वां स्थान प्राप्त हुआ। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 30 पारित की है और ऐसा करने वाला वह भारत का पहला राज्य बन गया है? तो महाराष्ट्र। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने अपने पहले स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है? तो वह दक्षिण कोरिया किया है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो बख्त खान ने किया था। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कोलकाता में हुआ। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम सिख राजा थे? तो दिलीप सिंह। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन में कह रहा है कि गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है राम मनोहर लोहिया। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि नील किसान विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये विद्रोह 1859 से लेकर 60 ईस्वी तक हुआ था। तो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चार्ल्स वुड डिस्पेच को। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बंगाल विभाजन के संदर्भ में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर एक बर्ज की तरह गिरा है? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि सैन्य फ्रांसिस्को को प्रकाशित गद्दर का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ है? तो उर्दू भाषा में। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट में कह रहा है कि क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1904 में हुआ था। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि चोरी चौरा कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो चोरी चौरा कांड के समय लॉर्ड रीडिंग था वायसराय। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो देव समाज का संस्थापक शिवनारायण अग्निहोत्री थे। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में कह रहा है कि स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस आंदोलन के संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन के रूप में। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो अल हिलाल एवं अल गुलाल नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। इसका किया था अपने बौद्धिक एवं राष्ट्रीय विचारों को प्रचार प्रसार के लिए किया गया था। इसका आपको राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस व्याख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। इल्बर्ट बिल को किस वर्ष लाया गया था? तो इल्बर्ट बिल को 1883 में लाया गया था। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है कि निम्नलिखित मुकदमों में से कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो मेरठ मुकदमा सबसे बाद में हुई थी। लाहौर की मुकदमा लाहौर की हो गई 1815 में हो गई। कानपुर की मुकदमा हो गई थी 1924 में। काकोरी पसजन मुकदमा हो गई थी 1925 में। और मेरठ की हो गई थी 1929 में। इसलिए लास्ट में मेरठ मुकदमा हुआ था। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है निम्न में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? तो चंपारण सत्याग्रह से जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं था। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि किस एक्ट के तहत भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत में व्यापार करने की छूट दी गई थी? तो 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफ आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? महात्मा गांधी ने कहा था। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन सा क्षेत्र अपने सर्वोत्तम सोडा एवं अफीम के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में बंगाल किराएदारी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1885 में किया गया था। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि नेपाल स्थित राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत किसके निर्देशन में किया गया था? तो ये सरदार नित्यानंद। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि मैकाले के प्रस्ताव के आधार पर बिहार में किस स्थान पर सर्वप्रथम एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की गई थी? तो इसका पटना हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में मराठा कालीन अधिकार मजूमदार संबंधित था? तो ये संबंधित था आयव्यय की निरीक्षण से। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि साइबेरिया का एक विरल सारस का मुगल कालीन चित्र निम्नलिखित में से किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? तो वो उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाया गया था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में शेरशाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? तो कालिंजर के खिलाफ किया गया था। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में पृथ्वीराज रासो के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये आपको चंदबरदाई। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो उसमें किया गया था मेलुहा। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि बौद्धिक काल में वज्रपति शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त किया गया था? तो वो प्रयुक्त किया गया था चारागाह भूमि पर अधिकारी के रूप में किया गया था। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि महाविभाष्य सूत्र की रचना किस बोध संगति के दौरान की गई थी? तो वो आपको की गई थी चतुर्थ बोध संगति के दौरान। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखते हैं,
वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी और कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ और शूरसेन का हो जाएगा मथुरा और गंधार का तक्षशिला। ये सभी अपने साथ सही सुमेलित है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका विलियम जोन्स ने किया था, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय के गुप्त वंश के शासक ने की थी, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि नंद वंश की समाप्ति के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया था? तो मौर्य वंश ने, इसका राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। मौर्य वंश इनमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि चीनी यात्री हेनसांग ने अपनी यात्रा के दौरान किस प्राचीन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो वो अध्ययन किया था विक्रमशिला में, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि बिहार का अंतिम अफगान शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो दाऊद खां कारवानी, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि गुप्त काल में कृषि भूमि माप के लिए प्रयुक्त पैमाना निम्न में से क्या था? तो ये आपको हो जाएगा, इसका आपको हो जाएगा ये सभी जो थे निर्वतन, कुल्यावाप, द्रोणवाप और आढ़वाप, ये सभी थे, इसका राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ए में है उर्वरक उत्पाद बादाम क्रांति, ये सुमेलित सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 12 जुलाई 1982 को की गई थी, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ए में है यह कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर जारी की जाती है, और बी में कह रहा है कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन समिति ने यह सिफारिश की थी MSP औसत उत्पाद लागत में कम से कम 50% अधिक होना चाहिए, ये भी कथन सत्य है। और सी में कह रहा है कि MSP भारत में कृषि उपज के न्यूनतम मूल्य की गारंटी है, ये भी सत्य है। MSP के निर्धारण में मुख्य भूमि उत्पादन लागत होती है, ये भी सत्य है, इसका राइट ऑप्शन आपको ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो यह देश की मुद्रा जारी करता है अर्थव्यवस्था के लिए। बी में कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के लिए विदेश मुद्रा भंडार का संरक्षण, और सी में कह रहा है वाणिज्य बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता होता है, और डी में कह रहा है सरकार के लिए बैंकर के रूप में कार्य करता है, ये सभी सत्य है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है, तो इसका आपको हो जाएगा सकल घरेलू विदेशियों में प्राप्त शुद्ध आय हो जाएगा, इसको राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये आपको की गई थी 28 अगस्त 2014 को, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने कृषि के लिए ऐसी नीति अपनाई जिससे हरित क्रांति संभव हुई? तो वो तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि विदेश विनिमय नियम अधिनियम की जगह विदेश मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को कब लागू किया गया? तो ये आपको 1 जून 2000 को लागू किया गया, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक की उधार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA को कहा जाता है, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो जर्मनी के सहयोग से की गई थी, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन के बाहर कर देती है? तो वो ग्रेसम का नियम, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार वित्त वर्ष 2021 से 22 में भारत ने किस देश को सर्वप्रथम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त किया है? तो इसका आपको हो जाएगा सिंगापुर, इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि बजट 2022 से 23 में चर्चा में रहा पर्वतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो पहाड़ी क्षेत्र में रोपवे का विकास, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा बजट 2022 से 23 में किस वर्ष तक सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 2025 तक, इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी? तो ये आपको 1909 में मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के तहत, इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि संविधान की विशेषताओं और उनके स्रोत में से कौन सही सुमेलित है?
तो इसका देखते हैं सही सुमेलित कौन सा है। तो इसमें आपको सही सुमेलित विधि का शासन, अमेरिकी संविधान, और 2 में है राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति, कनाडाई संविधान, 3 में सदनों की संयुक्त बैठक, ऑस्ट्रेलियाई संविधान, ये सही है। और 4 में समांतर बंधुत्व, फ्रांसीसी संविधान, ये भी सही है। 3 और 4 नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। तो नीति निर्देशक तत्व, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा नहीं है। तो 21 का हिस्सा आजीविका का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, ये सब 21 का हिस्सा है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें आपको राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश तब भी जारी किया जा सकता है जब संसद के सदनों में किसी भी एक का सत्र चल रहा हो, ये कथन असत्य, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करे। तो इसमें सुमेलित करना है, इसका आपको हो जाएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के अनुसार, और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के अनुसार, और भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के अनुसार, और संसद का सत्र सत्रावसान तथा भंग करना अनुच्छेद 85 के अंतर्गत है, इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो ये आपको हो जाएगा शक्तियों का पृथक्करण, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि विधानसभा में सीटों के अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो वो अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है, इसका राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कथन जो है ये सत्य नहीं है, सही नहीं है। निर्वाचन आयोग के सदस्य 6 वर्षों की अवधि या 62 वर्ष की उम्र दोनों में से जो पहले हो उसे पद धारण करते हैं, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। तो अनुच्छेद 111 के तहत, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये कथन समितियां केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्यरत रहती है, ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में कह रहा है कि धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ये कौन सा कथन असत्य है, पढ़ते हैं। ए में कह रहा है कि सभी धन विधेयक विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, ये भी सत्य है। राज्यसभा धन विधेयक प्रस्तुत, अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकता, ये भी सही है। और सी में कह रहा है कि प्रत्येक धन विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है, ये भी सत्य है। और सी में कह रहा है ये केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है, ये सभी सही है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्धित सूची में शामिल नहीं है। तो प्रतिरक्षा ये संवर्धित सूची में शामिल नहीं है, इसका राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ये आपको सही सुमेलित पांचवी अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन, ये सही सुमेलित नहीं है, बाद बाकी सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट में कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा। तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी किस भाग में स्थित है। तो वो आपको उत्तरी अंडमान में स्थित है, इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि यदि पृथ्वी की घूर्णन गति ना हो तो इसका परिणाम निम्नलिखित में से कौन नहीं होगा। तो इसका आपको केवल एक ऋतु होगा, इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है, इसका देखते हैं। डिफू दर्रा मणिपुर, ये सही सुमेलित नहीं है, डिफू दर्रा का अरुणाचल प्रदेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको दुलहस्ती परियोजना जो है झेलम नदी, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि चनाब की सहायता नदी चंद्र नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट में कह रहा है कि अरल सागर निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। तो वो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इस बीच में है, इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित इसमें नहीं है, देखते हैं।
ए में है जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, और बी में है डेविस जल संधि बेफिन खाड़ी और लेब्राडोर सागर, और सी में है डोबर जल संधि भूमध्य सागर और इंग्लिश चैनल। ये सही सुमेलित नहीं है, इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ए में है वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, और बी में है कैंटरबरी न्यूजीलैंड, और सी में है डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, और डी में है पुस्ताज हंगरी। ये सभी सही सुमेलित है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। इनमें से नहीं, इनमें से कोई गलत नहीं है, इनमें सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुमेलित करें। इसमें निम्नलिखित में सुमेलित करना है, तो इसका हो जाएगा ओमान का हो जाएगा आपको मस्कट, और वियतनाम का हो जाएगा आपको वियतनाम का हनोई हो जाएगा, और फिजी का हो जाएगा सूबा, और फिलीपींस का हो जाएगा मनीला। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। सबका मिलान कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी। तो 17.7% थी। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागर जलवायु पाई नहीं जाती है। तो ए मध्य चिली में भी पाई जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के मध्यवर्ती और दक्षिणी तट में भी पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया के उत्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं। उपयुक्त सभी क्षेत्रों में दिए गए सभी क्षेत्रों में पाई जाती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ई हो जाएगा।